हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम। मैं गूंगे द स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को और से आप लोगों के लिए टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड अर्थात समय दूरी और चाल लेकर आया हूँ। तो चलिए, समय दूरी और चाल का कुछ प्रश्न जो लेकर आया हूँ उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में जा कर के PDF फाइल को डाउनलोड करें और उसको अपने कॉपी में उतारें और उसको प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। और जितना ज़्यादा आप शेयर करने सकेंगे उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन लोगों को इस वीडियो का ज़रूरत है, इसलिए उन लोगों को भी मदद करने का प्रयास करें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, कैसे पसंद आया, ना पसंद आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, ना समझ में आया, उसको कमेंट करके बताना। तो चलिए फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जो ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर रखना, ताकि जितना भी मैं वीडियो अर्थात क्लास आप लोगों को बना दूँ, शेयर अपलोड करूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 2.1/2 घंटे देरी से पहुंचता है। अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए उस चाल क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। सामान्य चाल से उसका चाल कितना हो गया, 3/5 है कि नहीं। सामान्य चाल का 3/5 चाल से चलने वाला है कि नहीं। और उसका समय तब कितना देर से पहुंच जा रहा है, 2.1/2 घंटे बाद, अर्थात उसका समय भी ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो अब क्या करना होगा, तब इसमें से हम लोग क्या निकालना है, तो सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सामान्य समय भी नहीं दिया है और सामान्य चाल भी नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, सामान्य चाल और सामान्य समय को हम लोग माना करते हैं। तो चलिए, माना वास्तविक चाल इक्वल टू के मान लिया और वास्तविक समय इक्वल टू टी लिया। तो दूरी इक्वल टू कितना है, दूरी भी नहीं दिया है कि नहीं। तो दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग का चाल इंटू समय होता है, इसलिए के इंटू टी हो गया। समझ में आ गया। तो देर से जाते हैं, जब देर होने पर उसका चाल कितना हो रहा है, कौन सा चाल से गया था, चाल का 3/5 से गया है कि नहीं। इसीलिए 3k/5 हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक समय से वो 2.5 घंटा लेट में पहुंच जा रहा है, अर्थात हम लोग का समय जोड़ हो जाएगा टी में। फिर हम लोग 2.1/2 को जोड़ कर दिए, तो 2.1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 5/2। तो टी प्लस 5/2 आ गया। समझ में आ गया। तो दूरी कितना हो जाएगा, तो चाल इंटू समय होता है, चाल हो गया 3/5 के, है कि नहीं, 3 अर्थात 3k/5 इंटू टी प्लस 5/2। समझ में आ गया। तो अब क्या कर देते हैं, इसको गुना करते हैं। तो गुना कैसे करते हैं देखिए, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 3k/5 हो जाएगा, है कि नहीं। और इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला 5 और ए वाला 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3k/2। इसलिए हम लोग 3k/2 लिख दिया। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए वाला समय नहीं सॉरी ए वाला दूरी और समीकरण 1 में जो दूरी लिखा था कि के टी है कि नहीं, वो दोनों दूरी क्या होगा, बराबर रहा। क्यों, क्योंकि इसमें चाल बराबर हुआ, चाल और समय अलग हुआ है लेकिन दूरी तो अलग नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वही दूरी तय किया है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए हम लोग का दूरी बराबर हो गया। इसलिए के टी बराबर 3k/5 प्लस 3k/2 लिखे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, देखिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, इस के टी को लिख दिया, इस 3k को भी लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्योंकि के टी के साथ के टी इसको घटाव कर सकते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड ले आने पर तो प्लस में है तो माइनस में आ गया, है कि नहीं। माइनस में आ गया, -3k/5 है कि नहीं। उसके बाद बराबर राइट साइड में क्या बच गया, ए वाला बच गया, उसी को लिख दिया। तो अब क्या कर देते हैं, इसको घटा करने पर कितना आ जाएगा, 2k/2। आपको नहीं समझ में आया घटाओ, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे घटाव करेंगे। तो ए वाला 5 ए वाला से गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 5k/t, है कि नहीं, कितना हो जाएगा 5k/t। समझ में आ गया। और माइनस ए वाला 3k/t, तो
5 KT में से 3 KT घटा करने पर 2 KT आ जाएगा। कितना? 2 KT, इसको लिख दिया, ठीक है कि नहीं? 2 KT लिख दिया और नीचे में 5 है, 5 समझ में आ गया। उसके बाद ए वाला 3K/2 भी लेफ्ट साइड ले आया। ए वाला 3K/2 भी हम लोग लेफ्ट साइड ले आए। लेफ्ट साइड रहने पर ये प्लस में है तो हम लोग का माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं? -3K/2 लिख दिया। तो बराबर के इस साइड में क्या बच गया? 0, कुछ भी नहीं, है कि नहीं? अब इसको दोनों को लसो करते हैं। लसो करने पर कितना? हम लोग लसो नहीं कर रहे हैं तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, के को हम लोग कॉमन करेंगे। के कॉमन करने पर क्या हो जाएगा हम लोग का? देखिए यहाँ पे इसमें से के निकाल दिया तो 2t बच जाएगा। इसमें से के निकालते 3/2 तो यहाँ पे लिख दिया, है कि नहीं? जो बचा उसको अंदर में और जो कॉमन किया उसको बाहर में, है कि नहीं? तो अब इस के वाला इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग करने पर कितना हो जाएगा? तो हम लोग का 0 ही होगा। कितना हो गया? 0। समझ आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को लसो कर दीजिए। लसो करने पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 से 10 को भागने पर 2, 2 से 2K को गुना करना, 2T को गुना करने पर 40 आ जाएगा माइनस। अब 2 से ए वाला 10 को भाग करने पर कितना हो जाएगा? 5, 5 से इसको गुना कर दिया, 5 से 15 हो गया। तो अब क्या कर देते हैं, देखिए ये 10 को ए वाला 10 को इस साइड ले आने पर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ए वाला 0 हो गया। तो अब ए वाला देखिए, ए वाला 15 को लेफ्ट साइड में है, राइट साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? प्लस में, इसीलिए प्लस में लिख दिया, है कि नहीं? देखिए +15 लिख दिया, है कि नहीं? ए वाला टी के साथ 4 मल्टीप्लाई में, 4 को राइट साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाने पर भाग हो जाएगा, इसलिए भाग लिख दिया। 15/4 समझ में आ गया। तो 15 को 4 से भाग करने पर 3.4 आ जाएगा। 3.3/4 समझ में आ गया। इतना घंटा हो गया हम लोग का आंसर, है कि नहीं? टी मतलब समय था, इसलिए 3 घंटा 3/4 घंटा, है कि नहीं? समझ में आ गया। तो 3.3/4 घंटा बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग का आंसर निकल गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसको शॉर्टकट बनाना चाहोगे तो शॉर्टकट कैसे होगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। शॉर्टकट हम लोग बनाएंगे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे चाल कितना है, 3/5 चाल है कि नहीं? इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, 5 घटाओ 3 कर देंगे, बटे ऊपर का 3 को यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं। इसको घटा करने पर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा, है कि नहीं? एला 2/3 किसके बराबर होगा? एला घंटा कितना देरी से पहुँच रहा है उसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2/3 2/3 हम लोग क्या लिख दिया? 2/3 किसके बराबर होगा? एला 2.1/2 यानी 2.1/2 मतलब 5/2 के बराबर होगा, है कि नहीं? तो हम लोग का एला 2/3 भाग के बराबर 5/2 घंटे हो गए, है कि नहीं? तो एक भाग मतलब कितना है? एक भाग मतलब पूरा भाग जानते हैं, इसलिए हम लोग एक से, है कि नहीं? 1 = क्या आ जाएगा? 5/2 एला 2/3 इस साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा? पलटे हो जाएगा। एक नियम 3/2, है कि नहीं? तो अब क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 15 हो गया और 2 × 2 = 4 समझ में आ गया। इसको भाग करने पर कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर? तो ये 3 नंबर का आंसर के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? ये 3 नंबर समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है कि नहीं? उसके स्कूल तथा घर के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समय का अंतर कर देंगे। क्या कर देंगे? समय का अंतर करेंगे। समझ में आ गया। तो हम लोग का आंसर पता चल जाएगा यहाँ पर भी। तो हम लोग चलिए हम लोग को थोड़ा डिटेल से बता दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे, माना दूरी = x मान रहे हैं, क्योंकि दूरी तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? दूरी ही निकालना है कि नहीं? तो दूरी = मान रहे हैं x, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, तो समय = क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है कि नहीं? क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो अब हम लोग दूरी तो हो गया x, है कि नहीं? नहीं तो d भी पकड़ सकते हैं। तो x बटे क्या लेंगे? x/3 और माइनस हम लोग क्या बोलेंगे? x/4 लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 15 + 15। यही वाला चीज़ को हम लोग मैं डिटेल से जो लिख दिया हूँ वहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए।
तो x बटे 3 माइनस 1/4 इक्वल टू 15 प्लस 15। लेकिन ये 15 प्लस 15 क्या है, ये मिनट में दिया हुआ। किस में दिया है, मिनट में। मिनट में जब दिया है तो हम लोग को घंटा में लाना पड़ेगा, क्योंकि चाल किस में, घंटा आवर में दिया है कि नहीं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घंटा में ही लाना पड़ेगा। घंटा में लाने के लिए हम लोग क्या किया, 60 से भाग कर दिया। समझ में आ गया। तो 30 और 30 को जोड़कर, सॉरी 30, 15 और 15 को जोड़कर पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसलिए 30 लिख दिया है कि नहीं, और 60 नीचे में लिख दिया। समझ में आ गया। उसके बाद इसको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के, इसको भी हम लोग सॉल्व किया है। जैसे कि 3 और 4 को लॉसो करने पर 12 है कि नहीं, और 3 से 12 को भागने 4, 4 से 100 गुना करते 4x, और 4 से 12 को भागने पर 3, 3 से 100 गुना करते 3x। समझ में आ गया। और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं, देखिए अभी काटाकाटी कर देते हैं। काटाकाटी कैसे करेंगे, 12 से इसको भाग कर दिए, 12 5 60 हो गया। ठीक है। और एला 5 से 5 का 5, 5 6 30 हो गया। समझ में आ गया। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड में देखेंगे अभी कि 4x में से 3x घटा करने पर कितना हो जाएगा, x बच जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, इधर का 6 बच गया है कि नहीं, 6 किलोमीटर हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरीश अपने दफ्तर के लिए प्रातः 9:30 बजे रवाना होता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है कि नहीं। यदि उसका दफ्तर सुबह 10 बजे चालू होता है तथा वह ठीक समय पर पहुंच जाता है, अर्थात 10 बजे ही पहुंच जाता है कि नहीं, तो उसका दफ्तर उसके घर से कितना दूरी है। तो दफ्तर से घर के बीच की दूरी की ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए चाल दिया है ऑलरेडी और समय भी दिया है, तो हम लोग का दूरी निकालना क्या हो गया, बहुत आसान हो जाएगा है कि नहीं। तो दूरी जुड़ क्या होता है, 4 इंटू समय होता है। तो चलिए हम लोग 4 और समय को गुना करते हैं। तो यहाँ पे समय कितना लग रहा है, क्योंकि 9:30 में निकलता है, 10 बजे में निकलता पहुँच जाता है। तो कितना घंटा लग रहा है, आधा घंटा, 1/2 घंटा लग रहा है, अर्थात 30 मिनट है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, माना समय इक्वल टू कितना हो गया, 10 बजे निकल रहा है, 9:30 घटाव का दिए 30 मिनट हो गया। कितना हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब हम लोग जानते हैं आधा घंटा, 1/2 घंटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 से भाग कर दिए इसको, 60 से भाग करने पर 0 0 कैंसिल, 3 के 3, 3 2 6, 1/2 आ गया, वही हो गया 1/2 घंटा। समझ में आ गया। अब क्या कर देते हैं, चाल तो दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। उसके बाद दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय होता है। ठीक है। तो चाल हो गया हम लोग का 6 और दूरी हो गया 1/2। अब काटा कर देते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 किलोमीटर हो गया हम लोग का दूरी। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बता रहा है, एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपने चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है कि नहीं। विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर हैं, तो ऐसे वाला अभी भी बता दिया था, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो चलिए आप, जब मैं फिर से बता दे रहा हूँ तो आपका दिमाग में अच्छा से घुस जाएगा। तो अब क्या कर देते हैं, दोनों चालों को घटाव करेंगे है कि नहीं। कैसे, डी बटे समय कर देंगे है कि नहीं। समय इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हो गया हम लोग का पता नहीं, इसीलिए हम लोग दूरी को डी नहीं तो के मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं। चलिए हम लोग क्या कर दिए, दूरी हो गया हम लोग का डी, ठीक है, बटे चाल हो गया हम लोग का 8, घटाव करेंगे अब दूरी हो गया पता नहीं, इसलिए डी बटे क्या हो जाएगा, दूसरा चाल 10 किलोमीटर। तो जो पहले जा रहा था 2 मिनट देर पहुंच जा रहा है कि नहीं, और बाद में जब जा रहा है चाल बढ़ा करके तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कितना उसका ये हो जाएगा दूरी, तो हम लोग यहाँ पे योग करना पड़ेगा, बराबर 5 और 2.5 को योग कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 इतना हो जा रहा है। मिनट में है तो घंटा में लाना है तो 60 से भाग कर देंगे है कि नहीं, कैसे 60 से भाग कर। चलिए मैं डिटेल में लिख दिया हूँ नीचे में। तो क्या कहते हैं, डी बटे 8 हो गया और माइनस डी बटे 10 हो गया, बराबर 2.5 प्लस 5 है कि नहीं, बाई 60। वो अभी अभी मैं समझा दिया, उसी चीज़ को लिखा। तो अब क्या करते हैं, 8 और 10 को हम लोग क्या कर दिया, लॉसो कर दिया। क्या कर दिया, लॉसो कर दिया।
8 और 10 को एलसीएम निकाल दिया तो कितना 40 निकल गया। तो 8 से 40 को भाग करने पर कितना हो जाएगा 5 से डी को गुना कर दिया 5D हो गया, समझ में आ गया। और 10 से 40 को भाग करने पर 4 हो जाएगा 4D हो गया, समझ में आ गया। तो अब राइट साइड में देखिए इन दोनों को योग करने पर हम लोग को 7.5 आ गया, है कि नहीं, और बटे 60 है कि नहीं। तो अब क्या कर देते हैं, इसको कटाकटी करते हैं। कटाकटी कैसे करते हैं देखिए, 0 0 कैंसिल, 2 2 4 है कि नहीं, 2 3 6 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, एला 3 3 1 या 3 3 2 या 6 हासिल 1 पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। और हासिल 1 था, है कि नहीं, हासिल 1 था और 5 है कि नहीं, पॉइंट तो यहाँ लगा दिया और हासिल 1 15 बन गया, है कि नहीं। तो 3 5 15 3 5 जा 15 अर्थात कितना आया 2.5, समझ में आ गया 2.5। तो अब क्या कर देते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में देखिएंगे, लेफ्ट साइड में देखिए 5D माइनस 4D अर्थात D बच जाएगा, है कि नहीं। राइट साइड में 2.5 इसलिए 2.5 लिख दिया, गुना, क्यों गुना, क्योंकि ये वाला 2 नीचे में है अर्थात भाग में है, तो राइट साइड लेने पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया हम लोग का आंसर 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखेंगे 25 दुगने 50 होता है कि नहीं, 25 दुगने 50 और एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद का जीरो का हम लोग को वैल्यू नहीं है, इसलिए 5 हो गया, 5 किलोमीटर, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ये इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो मैं एक साधारण ये बता दे रहा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में उतना जल्दी नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत शॉर्टकट किया हूँ। तो देखिए हम थोड़ा डिटेल कर रहे हैं, तो हम लोग दूरी इक्वल क्या हो रहा है हम लोग का 150 किलोमीटर है कि नहीं, कितना है दूरी 150 किलोमीटर है। तो अब क्या कहते हैं देखिए, हम लोग चाल दूरी इक्वल चाल इंटू समय होता है, तो चाल हो गया हम लोग का यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं। जब बिल्ली जिस तरफ दौड़ रहा है तो कुत्ता भी उधर ही क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो हम लोग का चाल क्या होगा, घटा होगा, क्या होगा, चाल घटा होगा, इसे हम लोग लिख दिया। तो कुत्ता का चाल हो गया 36 माइनस और बिल्ली का 30, तो बिल्ली को पकड़ने वाला है कि नहीं। तो इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये वाला हो गया चाल, ठीक है। और हम लोग का चाल इंटू समय होता है कि नहीं, चाल इंटू समय, समय कितना हो गया हम लोग को पता नहीं इसलिए टी लिख दिया, क्या लिख दिया, टी लिख दिया, ठीक है कि नहीं। 36 माइनस 30 इंटू टी बराबर, अब दूरी कितना है हम लोग का बताया है कि दूरी 150 मीटर है कि नहीं। मीटर में है तो इसको किलोमीटर में ला दो, किलोमीटर में लाने पर 1000 से भाग कर देते हैं, है कि नहीं। 1000 से भाग कर दिया तो 0 0 कैंसिल। तो अब क्या हो गया, इसको टी है कि नहीं, इसको घटा करने पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6T हो जाएगा। ये 6 को हम लोग राइट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का भाग हो जाता है, अर्थात 15/100 गुना कितना हो जाएगा टी इजगल टू 15/100 था, है कि नहीं। और इधर का 6 एला क्या हो जाएगा, इधर ले आते हैं, मतलब यहाँ पे नीचे में गुना हो जाएगा 6, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या हो जाता है, अब हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग एला बट्टे में पॉइंट में निकल जाएगा, हम लोग का आंसर किस में है, सेकंड में है। तो ये घंटा में है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेकंड में लाना पड़ेगा। सेकंड में लाने के लिए घंटा को सेकंड में लाएंगे तो क्या होता है हम लोग को, क्या होता है, हम लोग 3600 से गुना करते हैं, क्या से गुना करते हैं 3600 से, इसलिए 3600 से गुना कर दिए, नहीं तो 60 से गुना कर दिया मतलब मिनट में आ गया, और एक बार 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये ला शून्य, ये ला शून्य, ये ला शून्य, ये ला शून्य, समझ में आ गया। तो 6 कम 6, 6 कम 6 कैंसिल हो गया, है कि नहीं। 6 और 15 को गुना कर दिया, कितना हो गया
हम लोग को 1590 है कि नहीं, 90 सेकेंड हो जाएगा। तो यही वाला 60 × 60 आप लोगों को समझ में नहीं आता, यहाँ पे समझा देता, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया हम लोग का ये वाला चीज़, उसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 60 × 60। समझ में आ गया। तो अब मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। तो हम लोग को चाल इंटू दूरी जो क्या हो गया, चाल इंटू समय, ठीक है कि नहीं। चाल हो गया हम लोग का, कुत्ता का चाल हो गया 36 × समय, समय हो गया t, है कि नहीं। दूरी निकाल रहे हैं, है कि नहीं, बीच की दूरी बोला है, इसीलिए माइनस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। समय चाल इक्वल टू क्या होता है, सॉरी दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। तो अब देखिए यहाँ पे चाल हो गया, कुत्ता का चाल हो गया 36 और समय हो गया हम लोग का पता नहीं, इसलिए t माइनस बिल्ली का 30 × t समय, है कि नहीं। तो ये दोनों को घटा करने पर हम लोग क्या निकल रहा है, दूरी, है कि नहीं। तो दूरी कितना है हम लोग का 150 है कि नहीं, कितना है 150 है। 150 ये मीटर में है 150, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से भाग करते हैं तो किलोमीटर में जाए, क्योंकि ये वाला 36 km/h में है और 30 km/h, इसलिए हम लोग इसको भी किलोमीटर में लाना पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। अब क्या कर देते हैं, तो चलिए एल जीरो कैंसिल कर दिया, नहीं तो नहीं कैंसिल करने पर भी चलेगा, तो हम लोग बाद में कैंसिल करेंगे। तो इन दोनों को अभी क्या कर देते हैं, घटाव कर दें। इसको घटा करने पर 60 आ गया बराबर, है कि नहीं। अभी 150/1000 लिख दिया, ठीक है कि नहीं। तो एला 60 × 60 तभी मैं समझा दिया था, कहे क्योंकि एला हम लोग क्या कर दिया, सेकेंड में लाया, है कि नहीं। किस में लाया, सेकेंड में लाया, समय को सेकेंड में लाने के लिए 60 × 60 से गुना किया, यानी 3600 से भी आप गुना कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या हो गया हम लोग, अब हम लोग इसको कटाकटी करेंगे। कैसे कटाकटी करेंगे, एल जीरो एल जीरो एल जीरो एल जीरो और एल जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या कर देते हैं, एल छो और इधर का छो, है कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो 15×6 = 90 होगा, 90 सेकेंड हम लोग का आंसर। समझ में आ गया, मैं दो बार बता दिया। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट 6 नंबर का बता रहा, 6 नंबर बता रहा, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलें। यदि उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है तो उस स्थान की दूरी कितना है कि नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड को बाद में शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर क्या कर रहा है, जा रहा है कि नहीं, एक ही स्थान पर जा रहा है। तो ये वाला प्रश्नों में आप लोगों को कैसे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए समय का अंतर दिया हुआ है। जब 2 साइकिल जा रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो उसमें जब पहुंच जाता है तो क्या हो रहा है, 10 मिनट का अधिक समय ले रहा है, मतलब समय क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। क्या हो रहा है, समय अंतर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, समय निकालना होगा, है कि नहीं, समय का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग समय जल्द क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी तो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग को दूरी हम लोग क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, है कि नहीं। तो D/10 माइनस D/12 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। D/10 माइनस D/12 समझ में आ गया, बराबर हम लोग का 10 मिनट हो जाएगा। तो चलिए उसको सॉल्व करने से हम लोग का आंसर दिए। तो चलिए मैं डिटेल से मैं लिख दिया हूँ नीचे में, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो दूरी इक्वल टू चाल इक्वल टू समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, दूरी हम लोग D माने हैं, इसलिए D/10 हो गया माइनस D/12 हो गया।
इक्वल टू कितना मिनट लगा रहा है, 10 मिनट लगा रहा है कि नहीं। उसमें से जब पहुंच जाता है 10, जैसे एक व्यक्ति पहुंच गया, एक तो साइकिल पहुंच गया, उसके 10 मिनट के बाद वो क्या होता है, दूसरा साइकिल भी पहुंच जाता है, मतलब समय का अंतर हो गया है कि नहीं। तो हम लोग 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, अर्थात 10 हम लोग का अंतर आ गया। समझ में आ गया, 10 मिनट में है, इसलिए इसको मिनट से घंटा में लाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, 60 से भाग कर दिया। समझ में आ गया। तो अब क्या कर देते हैं, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे तरफ। तो 10 और 12 को लसो करने पर कितना हो जाएगा, हम लोग को 60 आ जाएगा, इसलिए 60 लिख दिया। 10 से 60 को भाग करने पर 6 आ जाएगा, 6 से एल डी को गुना पर 6D, और 12 से 60 को भाग करने पर 5, 5 से डी को गुना करना 5D। समझ में आ गया। तो और यहाँ पे मिडिल में माइनस है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिया। तो इन दोनों को घटा करने पर कितना आ जाएगा, D। तो उसको उसको छोड़ दिए यहाँ पर राइट साइड में। उसके बाद क्या आ गया, 10/60 आ गया। तो अब देखिए नीचे का 60 और राइट साइड का 60, इधर का नीचे का 60 और इधर का नीचे का 60 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया है कि नहीं। तो ये ला 6D में से 5D घटा करने पर कितना आ जाएगा, D बच जाएगा है कि नहीं। D बराबर इधर क्या हो गया 10, D इक्वल टू 10, अर्थात हम लोग का D मतलब क्या था, दूरी था। दूरी हम लोग का निकल चुका है 10 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, 2 आदमी 55 किलोमीटर दूरी स्थित स्थानों से एक दूसरे की ओर घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं। एक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो घंटे चलने पर वे प्रथम बार 11 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ गया हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक घोड़सवार इधर से इधर जा रहा है कि नहीं, और एक घोड़सवार इधर से इधर जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो कब मिलता है, बोल रहा है मिलने से पहले, जैसे कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा है कि नहीं, और ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 11 किलोमीटर है कि नहीं। कितना होना चाहिए, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब हम लोग का चाल क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, योग होगा है कि नहीं। जब एक ही दिशा में जाएगा तो हम लोग घटा होता है, तो एक ही दिशा में जा रहा है मतलब चाल क्या होगा, जोड़ होगा। उसके बाद दूरी कितना है हम लोग का, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर है तो हम लोग का 11 किलोमीटर पहले ही हम लोग को पहुँचना है कि नहीं। तो मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का, 55 घटा 11 मतलब कितना, 44 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा है कि नहीं। 44 किलोमीटर दूरी कब कितना घंटा में पहुँचेगा बोल रहा है कि नहीं। 10 घंटे चलने पर 11 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे है कि नहीं। तो अर्थात हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 44 किलोमीटर कितना घंटे में पहुंचेगा है कि नहीं। तो चाल यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मैं डिटेल से लिखा हूँ उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है अपेक्षिक चाल, अपेक्षिक मतलब एक दूसरे की ओर जाता है कि नहीं। अपेक्षिक इक्वल टू हम लोग का दोनों चाल जोड़ हो जाएगा है कि नहीं। तो 12 + 10, क्योंकि 12 एक व्यक्ति 12 किलोमीटर से और दूसरे व्यक्ति 10 किलोमीटर से आता है कि नहीं, इसलिए हो जाएगा हम लोग को 22 किलोमीटर। अपेक्षित चाल कितना हो गया, 22 किलोमीटर। उसके बाद चलित दूरी कितना है हम लोग का, चलित दूरी है हम लोग का कितना किलोमीटर उसको जाना है, 55 किलोमीटर जाना था है कि नहीं। 55 किलोमीटर दूरी है बीच की, तो उसमें से 11 किलोमीटर दूरी पर ही वो क्या करना है, उसका समय निकलना है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिया, 55 घटा 11। समझ में गया कितना आ गया, 55 घटा 11 मतलब 44 किलोमीटर जाना है। तो 22 किलोमीटर हम लोग का चाल हो गया और 44 किलोमीटर दूरी हो गया। तो दूरी बटे चाल होता है, समय इक्वल टू है कि नहीं। तो 44 बटे हम लोग का 22 हो गया, 22 के 22, 22 दूनी 44, 2 घंटा हो गया हम लोग का आंसर। तो 2 घंटे में वो 11 किलोमीटर दूरी पर रहेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती है। प्रत्येक 2 घंटे में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। कितने घंटों में यह
345 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न थोड़ा हार्ड है, थोड़ा देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बता रहा है जब पहले 2 घंटे के लिए हम लोग का 70 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, और फिर 2 घंटा के बाद क्या बोल रहा है, उसका चाल क्या हो जाता है, 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, अर्थात 80 किलोमीटर हो जाएगा। 2 घंटे के बाद उसका चाल कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 2 घंटे के बाद हम लोग का फिर 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा आ जाएगा, अर्थात 90 किलोमीटर से जाएगा। तो चलिए हम लोग को कितना किलोमीटर जाना है, 345 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले 2 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है वो निकालना होगा। तो पहले 2 घंटे में कितना होगा, 70 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, तो 2 घंटा का चाल कितना हो जाएगा, 70 × 140 है कि नहीं, 70 × 140 किलोमीटर हो जाएगा। तो शेष कितना बच जाएगा, 345 में से घटा करना पड़ेगा। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, मैं डिटेल से लिख दिया हूँ, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले 2 घंटे के लिए तय दूरी है कि नहीं, 2 × 70 हो जाएगा, तो 140 किलोमीटर हो गया। और शेष दूरी कितना हो जाएगा तब, तो उसका टोटल उसको जाना है 345 किलोमीटर, इसलिए तो 140 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर चुका है। तो कितना शेष बाकी है, कितना और जाना होगा, तो घटा करने पर 205 किलोमीटर, तो और 205 किलोमीटर जाना है। तो दूसरे 2 घंटे के लिए है कि नहीं, 2 घंटे तो हो चुका, अब दूसरे 2 घंटे के लिए, तो अभी तो 2 घंटा में वो क्या हो जाएगा, चाल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले घंटे में तो 70 किलोमीटर से जा चुका है। दूसरे 2 घंटे के लिए अभी क्या होगा, उसका चाल 10 किलोमीटर अधिक होगा। पहले 70 था, अभी तब 80 हो जाएगा। अब 2 घंटा के लिए तय दूरी क्या हो जाएगा, 2 × 80, तो 2 × 8 = 16, 160 किलोमीटर तय कर चुका है। तो शेष दूरी कितना था हम लोग का, 250 किलोमीटर था, क्या था, 250 किलोमीटर था, और 160 किलोमीटर जा चुका है, तो कितना शेष बचा, शेष दूरी इक्वल टू हम लोग का 205 घटाव 60, समझ में आ गया। तो कितना किलोमीटर, 45 किलोमीटर रह गया, है कि नहीं। तो 45 किलोमीटर कौन सा रास्ता से जाएगा, तो अब तो फिर क्या उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बोला है कि नहीं। तीसरी बार में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब कितना बढ़ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का, 80 है, 80 किलोमीटर रफ्तार से जा रहा है, मतलब 10 किलोमीटर बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर पर आवर से वो 45 किलोमीटर को रफ्तार 45 किलोमीटर को हम लोग पहुँचेंगे, वो क्या करेगा, 45 किलोमीटर पहुँचेगा। तो चाल हम लोग का निकल है, और यहाँ पे दूरी है, तो समय जो कितना होगा, दूरी बटे चाल, तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 90। तो चलिए 45 बटे 90 लिखते हैं। तो 45 किलोमीटर जाने में समय इजगल टू 45 बटे 90 इजगल टू 1/2। 45 45 45 दुगुने 90 हो रहा है कि नहीं,
क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 45 का 45, 45 दुगुने 90, तो 1/2 आ गया, मतलब 1/2 घंटा, मतलब हाफ 30 मिनट, है कि नहीं। तो हम लोग का टोटल समय कितना लग रहा है, तो कितना समय लगा यहाँ पे देखेंगे। तो पहले 2 घंटे में, पहले में 2 घंटा जा चुका था 100 किलोमीटर, उसके बाद गया है 160 किलोमीटर के लिए, फिर 2 घंटा लगा था, है कि नहीं, 2 घंटा, और 45 किलोमीटर के लिए वो आधा घंटा लगा था। अर्थात कितना कितना हो गया, 2 + 2 प्लस और इला आधा घंटा, तो कितना हो गया, 2 2 4, 4.1/2 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए तो प्रश्न हो चुका है, तो आप डिस्कशन में जाइए, आप लोगों को उदाहरण भी दे चुका हूँ, वो उसके आधार पर का उसको आप लोग घर में सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा आप शेयर करने सकेंगे उन लोग को भी शेयर कर दीजिए, उन लोग को भी बनाने के लिए कहेंगे। और आज के लिए मैं बाय बाय, अगले क्लास देखते हैं क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नलहोज या कार्य समय, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।